नाज़रीन, पंजाब के सरकारी जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती पर पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। चंद रोज कबल गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सूबे की 14 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की तकरीरी के लिए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भेजी गई समरी पर एतराज़ उठाया। आज गवर्नर पंजाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की जो समरी मुस्तरद की उसमें लिखा है कि प्रोसेस पर उंगलियां उठी हैं। मेरी किसी को वाइस चांसलर लगाने की कोई ख्वाहिश नहीं है, किसी को जुर्रत नहीं कि वो मुझे 2 करोड़ तो क्या 2 रुपए भी भेजे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का हुकूमत में इत्तेहाद है और हमने मिलकर इसको चलाना है, जबकि मैं वाइस चांसलर्स को मेरिट पर लगाना चाहता था। उन्होंने कहा कि जो वाइस चांसलर मुस्लिम लीग नून ने तैनात किए हैं उन पर करप्शन के इल्जामात हैं, लिहाजा समरी पर जो एतराज थे वो लिखकर भेज दिए हैं। इससे कबल लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर को जिस पर एतराज था उसे मुस्तरद कर सकते थे। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर की तैनाती पर सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है, गवर्नर अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं, हमने मेरिट और शफाफियत पर वाइस चांसलर्स लगाए हैं। उनका कहना था कि हर काम मेरिट पर कर रही हूँ, सिफारिश बहुत आती है लेकिन मैं किसी की भी नहीं सुनती। अगरचे पंजाब हुकूमत की सूबाई वजीर अज़मा बुखारी ने मरीम नवाज से मंसूब इस बयान की तरदीद जारी कर दी है, लेकिन जिस तरह वाइस चांसलर्स की तैनाती पर वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब के दरमियान महाजराई चल रही है, उसने पंजाब की सरकारी जामियात की साख पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि तालीम एक ऐसा अमल है जिस पर किसी भी कौम की तरक्की और तनज़्ज़ुली का इन्हिसार है, और तालीम का शोबा हमारे हुक्मरानों की अना की भीड़ चढ़ जाए तो ऐसे ही मामला सामने आते हैं, जैसे इस वक्त गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान वीसीस की तैनाती के लिए हो रहा है। इस सब पर अपडेट लेने के लिए हमें ज्वाइन किया है पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने। राना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। राना साहब, ये बताइए कि गवर्नर पंजाब मरीम नवाज की जानिब से भेजे गए वीसीस की समरियों पर क्यों एतराज़ उठा रहे हैं, उनका असल इख्तलाफ क्या है? जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। देखें, सबसे पहले तो ये इनिशिएटिव क्या है, हमें मीडिया हाउसेस और जर्नलिस्ट की तरफ से as soon as we took charge इन सवालात का सामना करना पड़ा कि पंजाब की जामियात के अंदर क्यों एक्टिंग वाइस चांसलर्स लगाए गए हैं और क्यों परमानेंट नहीं लगाए जा रहे, और करीबन पिछले 1-1.5 साल से सारे स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स में उन्होंने चार्ज लिए हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि हमने उसे बड़ा पॉजिटिवली, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी ओनर्स ने भी हमें कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 दिन पहले हेयरिंग हुई, मल्टीपल टाइम्स पहले हो चुकी है कि किस तरह ये हो सकता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी जामिया, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसी, बहावलपुर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जैसी, वो टेम्परी एक्टिंग स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स में चल रही हैं। तो उसके लिए फिर हमने अकॉर्डिंग टू लॉ जो प्रोसीजर था उसे फौरन अडॉप्ट करते हुए सर्च कमेटियाँ तश्कील देने का कहा। सर्च कमेटी में कौन लोग हैं, ये प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। सर्च कमेटी के अंदर डॉक्टर निज़ाम जैसे लोग हैं, सर्च कमेटी के अंदर डॉक्टर अमजद साकिब अखूवत के जो रेप हैं उनके वो हैं, सर्च कमेटीज़ के अंदर आयशा गौस पाशा, तलत नसीर पाशा साहब जिन्होंने घोड़ा हॉस्पिटल को यूवैस बनाया, और बहुत बड़े बड़े नाम। इस मुल्क का आइन ये कहता है कि पंजाब का वजीर आला जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, ये उनका इख्तियार है कि वो 3 में से एक नाम को चूज करें जिसे वो बेहतर समझें, और फिर वो फॉरवर्ड करें गवर्नर को। जिस तरह गवर्नर को पंजाब असेंबली के बिल्स फॉरवर्ड किए जाते हैं, जिस तरह गवर्नर को डिफरेंट लेजिस्लेशंस फॉरवर्ड की जाती हैं, उसमें उनके पास चॉइस नहीं होती। बाहर क्या है, वो फाइल्स गवर्नर को गई, गवर्नर ना सिर्फ सर्च कमेटी को बुलाया, विच इज़ लीगली, मैं फिर दोबारा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कह रहा हूँ, अगर कहीं आइन में लिखा है कि गवर्नर सर्च कमेटी बुला सकता है, बताएं। अगर कहीं आइन में लिखा है कि गवर्नर उन सबको इंटरव्यूज के लिए बुला सकते हैं, बट बिकॉज लेकिन वो बस यही कह रहे थे कि मुझे ऑप्शंस दी जाती, तो मैं उसमें से चूज करता। आप लोगों ने ऑलरेडी पिक एंड चूज कर लिया हुआ है, और दूसरा उनको कमेटी से जो आपकी सर्च कमेटी है उनको उस पर भी एतराजात थे। गुजारिश ये है कि देखें, अगर डॉक्टर अमजद साकिब पे एतराज है तो फिर आप अखूवत को देख लें वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको डॉक्टर निज़ाम पे एतराज है तो फिर आपने क्यों उन्हें चेयरमैन PHEC का लगाई रखा इतनी देर, और उनके अपने सूबे में चांसलर जो है वो चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है ही नहीं। बट खैर, हम उस नहज पे नहीं जाना चाहते। गवर्नर का अगर इख्तियार हो तो वो चूज करें, इसलिए तो अगर गवर्नर पंजाब हुकूमत की समरी पर दस्तखत नहीं करते या उनके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहते हैं तो पंजाब हुकूमत गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बगैर वीसी की तकरीरी कर लेगी, मतलब नोटिफिकेशन तो चला गया हुआ है, हो गई है।
देखिए और अगर कोई इस फैसले को चैलेंज कर लेता करना है, लीगल बाइंडिंग है ही नहीं। ठीक सर, आपको नहीं लगता ये मामला आपस में देखिए, बैठकर पीपल्स let me पार्टी और complete नून my लीग point. मिलकर हल कर सकती है? इसको यूं मीडिया में लाने से ये तालीम को भी आपने भी कहा कि क्यों सियासत की नजर हम कर रहे हैं, बेहतर नहीं है कि आप लोग बैठ के अपने तहफ्फुज़ात दूर कर लें? मैंने तो देखें जी, मैं ये समझता हूं कि ये प्रोसीजर इतना ट्रांसपेरेंट था और इसे अप्रिशिएट किया गया उन जर्नलिस्ट की तरफ से भी। आप सुने हसन निसार साहब का बयान, आप सुने उन जर्नलिस्ट का जो सारा दिन पीएमएलएन के खिलाफ बोलते हैं, बट इस पॉइंट पे उन्होंने ना सिर्फ एडमिट किया, हमें अप्रिशिएट किया। प्राइवेट सेक्टर से हमें इतना पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है कि शुक्र है आपने अच्छे वीसीज लगाए। और मेरा ये मानना है, देखें गवर्नर चांसलर हैं सिर्फ इस हद तक कि वो अपील सुन सकते हैं उस स्टूडेंट की, उस जिसने वीसी के खिलाफ अपील चांसलर को करनी है। अगर गवर्नर का इख्तियार है, मुझे बताएं कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल कहता है, मुझे बताएं कौन सा लॉ है। गवर्नर साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, पब्लिकली अपील करता हूं कि आप एक कानून बता दें जिसमें लिखा हो कि गवर्नर के पास 3 में से 1 चूज करने का इख्तियार है। आई विल पब्लिकली अपॉलोजाइज टू हिम। बट अगर है ही नहीं तो किस चीज की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये देखिए सर, हमारा अब तो इख्तियार ये ही बताइए, नहीं है। इस मामले ये को सॉर्ट concept आउट, ही गलत है। आप अगर इस हमें मामले को कोई सॉर्ट आउट करेंगे, ये जो इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, सो दैट के आप फुल फ्लेज इसको खत्म कर दें? क्योंकि सॉर्ट आउट हो चुका है। जो वो 7 के 7 वीसीज अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज में चार्ज ले चुके हैं, अपना विजन इंप्लीमेंट कर रहे हैं और हम क्लोजली उनके साथ इंशाल्लाह रह के ये इंश्योर करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी पुरानी पंजाब और खूबसूरत पंजाब यूनिवर्सिटी बने। हम इंश्योर करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज को बीट करे। हम इंश्योर करेंगे कि साउथ पंजाब के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले ताकि उनकी जॉब्स ट्रांसलेट हो सके। वो डिसिप्लिन्स इंट्रोड्यूस कराए जाएं जो दुनिया में पढ़ाए जा रहे हैं रादर देन अदरवाइज। और मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं पब्लिकली आपके टेलीविजन पे कह रहा हूं कि इन 7 जामियात जिस पे गवर्नर साहब ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की, 1 साल बाद इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप पब्लिकली प्रोग्राम करें। यू विल नो दैट हाउ गुड एंड पॉजिटिव दिस डिसीजन वाज in the benefit of the students who are the asset for the country and the future for this country.